दीपावली के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से समस्त शहरवासियों को, मेरे पेशेंट्स को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके घर में समृद्धि, सुख और सेहत का वास हो। इस दीपावली पर लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी कि लगातार लोग मतलब अनहाइजीनिक फूड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मेला-वेला लग रहा होता है, प्रदूषण का भी बहुत होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मेला लगना तो अच्छा होता है, मगर जनरली मेले में सामान जो है, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसमें इतनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखा जाता। तो कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए कि मतलब जो भी खाएँ वो देख-भाल के खाएँ, है ना? क्योंकि आजकल सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बुखार बहुत फैल रहा है, मच्छरों से बचाव करें और फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोविड जैसा ही कुछ आने वाला है। और आपको जैसे न्यूज़ में पता होगा कि जापान में तो आ ही चुका है और इस फ्लू को उन्होंने महामारी का नाम दिया है। तो हम सबको सफाई का, खाने-पीने का, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए और ईश्वर करे ये दीपावली हमेशा हम लोग के लिए खुशी, खुशहाली और सुख समृद्धि लेके आए। अच्छा, दीपावली के पर्व पर मैम अक्सर कैजुअलिटी होती है, बच्चे-वच्चे घायल होता है, बम-पटाखे जो हैं वो फोड़ लेते हैं और माँ-बाप ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप पेरेंट्स की गाइडेंस में पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल। देखिए, पटाखे छोड़ना ऐसी कोई गलत बात नहीं है, मगर पहली बात तो खतरनाक पटाखे नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुँचे और स्पेशली बच्चे हमेशा माँ-बाप के संरक्षण में ही पटाखे छोड़ें और जो पटाखे छोड़ें वो ठीक होने चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए या कुछ ऐसा नहीं कि आँख में चला जाए या इस तरीके से कुछ हो, है ना? और बच्चों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने माँ-बाप की उपस्थिति में ही उनको आतिशबाज़ी करनी चाहिए और आतिशबाज़ी करें मगर तरीके से और थोड़ा-सा कम, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि हाँ, इतना पटाखे सही बिल्कुल में ना बिल्कुल नहीं। छोड़ें, ये तो एक हमारे भगवान राम हमारे आए हैं, तो अयोध्या वापसी हुई है तो इस उपलक्ष्य में दिवाली को बनाया जाता है और हम लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, घर में समृद्धि आने के लिए, घर में खुशी आने के लिए, घर में हर तरीके से एक पूरे घर का, शहर का और पूरे देश का हमारा विकास हो और हम प्रगति की राह मैम में एज़ अ डॉक्टर आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आँख में कुछ पदार्थ आ जाते हैं, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या देखिए, करें? सबसे पहले जैसे ही कुछ ऐसा लगे कि कोई चीज़ आँख में चली गई है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आस-पास कोई भी डॉक्टर हो, उनके पास जाना चाहिए और उसको फ़र्स्ट एड ज़रूर मिलनी चाहिए। घर में कोई मैम फर्स्ट एड का ऐसा घरेलू कोई जैसे इसमें कि एक्चुअली क्या है, अगर कोई घाव हो जाता है हाथ वगैरह में, तब तो कोई इतना नुकसानदेह नहीं है। मगर अगर आँख में चला जाता है, मुँह में अंदर चला जाता है, वो एक खतरनाक हो सकता है। अगर आपके हाथ में लग गया है, तो आप हाथ में डेटॉल वगैरह लगा के उसको गर्म पानी से साफ़ करके ट्यूब लगा सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ आँख में जाती है, उसमें तो लापरवाही नहीं उसमें होनी चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रेटिना तक जा सकता है और आपका हमेशा के लिए अंधापन दे सकता है। क्या शुभकामनाएँ देंगी आप महानगर वासियों से क्या? मेरी हमेशा यही शुभकामनाएँ है कि हम अपने देश, अपने शहर को साफ़ रखें और हर तरीके से एक सौहार्द बनाए रखें। कोई हम लोग का झगड़ा, फ़साद कुछ नहीं होना चाहिए। खूब खुश रहें और सबको खूब खुश रखें। ये मैं वरदान नर्सिंग होम में डॉक्टर चंचल गुप्ता पिछले 40 वर्षों से मैं अपनी सेवाएँ दे रही हूँ। स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे हॉस्पिटल में बच्चा होने का ऑपरेशन, नॉर्मल बच बच्चे से संबंधित सारी बीमारियाँ, इसके अलावा मेरे हस्बैंड सर्जन जनरल सर्जन हैं तो सब तरीके के ऑपरेशंस, मेरा बेटा रेडियोलॉजिस्ट है तो हमारे यहाँ सीटी, एमआर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर वो पैथोलॉजिस्ट हैं और टीएमयू से आई हुई हैं। तो हमारे यहाँ सारे ही प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और सब अच्छी तरीके से, मेरी बहू एक गायनोकोलॉजिस्ट है जो मेरे साथ ही सर्विसेज़ दे रही थी। संपूर्ण बीमारियों का बिल्कुल इलाज स वरदान हॉस्पिटल और में इसके होता है। अलावा हमारे यहाँ अब एक बहुत अच्छे बच्चे वाले डॉक्टर भी आ गए हैं और 25 बेड की नीकू है जो पूरी तरीके से कम वेट के बच्चे यानी कि 600 ग्राम तक के बच्चे हमने बचा के दिए हैं। तो उसमें नीकूज़, पीकू सब तरीके की सुविधाएँ हैं और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, बच्चों के डॉक्टर, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड सब चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं।